हर माता पिता अपनी लाडली बेटी को नाजों से पालते हैं और पाल पोस कर बड़ा करने के बाद हर माता पिता की यही हसरत होती है कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए रहे बस सुखी रहे और तकलीफ़ में न हो, किसी कष्ट में न हो। पर उसके घर के आसपास भी न किसी न फटके न या मगर कोई बाप ये भी कभी नहीं सोच सकता कि वो अपनी बेटी को शमशान घाट की चिता से आधा जलाकर आधा जला हुआ लाश को लेकर आएगा, वो भी टुकड़ों में बटी। जो भी जहाँ एक मुकदमे का दुरुस्त पड़ा, वही मध्य प्रदेश के राजगढ़ से जो किस्सा सामने आया है उसके जानने के बाद शायद आपकी रूह काँप उठेगी। और इस किस्से का भी ज़्यादा दर्दनाक पहलू ये है कि जिस लड़की के हाथ पैर काट कर चिता पर जलाया गया था, हत्या के वक्त वो दरअसल गर्भवती थी। दरअसल ये मामला एमपी के राजगढ़ में है जो वाकई में सामने आया और ये वाकई रूह काँप देने वाली ये कहानी है, जहाँ एक पिता ने अपनी बेटी के शव को जलती हुई चिता से बाहर निकाल कर लाया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके ससुराल वालों ने उनकी बेटी को हाथ पैर काट कर उसकी हत्या करने के बाद उसको शव को जला रहे थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल ये राजगढ़ से एक किस्सा जब सामने आया तो खुद सुनकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस वालों को जब इस बात को भनक लगी तो उनको रूह काँप उठी, और क्योंकि वो एक बाप अपनी बेटी की लाश को टुकड़ों को लेकर चिता से उठाकर लाया और दरिंदगी का इंतहार करने वाले इस वाक़ये के सामने आने वाली एक एमपी पुलिस की हरकत में आ गई। और जब पुलिस वालों की शुरुआती तफ्तीश में यही बात सामने आई तो ये सब कुछ लड़की के ससुराल वालों ने दहेज के लालच में किया और महिला का शव राजगढ़ के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए हाउस में पहुंचा गया, जहां मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ। और पूरी वारदात में मरने वाले पुलिस वालों को शुरुआती तफ्तीश में यही बात सामने आई कि ये सब कुछ लड़की के ससुराल वालों ने दहेज के लालच में किया और महिला का शव राजगढ़ के अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा गया, जहां मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसी पूरी वारदात में मरने वाली महिला के पिता राम प्रसाद तंवर ने जो बताया उससे सुनने के बाद ये वाकई मजबूत कलेजे की ज़रूरत पड़ सकती थी। दरअसल 4 महीने की ये गर्भवती औरत जो थी, बच्ची वो 4 महीने की गर्भवती थी। दरअसल राम प्रसाद तंवर ने बताया कि उनकी बेटी का नाम था रीना, जो शादी के 5 साल पहले टाढ़ी खुर्द में रहने वाले मिथुन तंवर के साथ शादी की गई थी। और रीना की एक 1.5 साल की बेटी भी थी, जबकि वो इन दिनों 4 महीने से गर्भवती थी। राम प्रसाद बताते हैं कि उन्हें उनकी बेटी के गांव के किसी व्यक्ति ने खबर दिया कि ससुराल के लोगों ने आपकी बेटी का बुरा हाल कर दिया और मुमकिन न हो उसे मार भी दिया गया होगा। अपनी लाडली बेटी के बारे में ये ख्याल बेटी राम प्रसाद के जानलेवा जैसा उनका हालत हो गया और वो भागे फिरे अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। वहाँ उन्होंने पता चला तो उन्होंने लोगों से जब पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि आपकी बेटी को शमशान घाट में ले जाया गया है। तब जाकर राम प्रसाद को पता चला कि चिता उनकी बेटी की है, तो उन्होंने सीधा पुलिस के पास पहुँचे और पुलिस की टीम को लेकर वापस अब शमशान घाट पे आया। और इस पूरी वाक़यात में के दौरान जो चिता जली थी, तब वो पिता की गुहार को सुनकर पुलिस के गांव वालों की मदद से बरसात के पानी से चिता को बुझाई गई और बेटी के शव को चिता से बाहर निकाला गया। फिर उसे साल में लपेटकर पोस्टमार्टम के भिजवा दिया गया, जहां 80% उसका शव जल चुका था और मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम भी किया गया था। मरने वाली लड़की का नाम रीना और उनके पिता का नाम राम प्रसाद तंवर का इल्ज़ाम है कि उनके दामाद मिथुन और ससुर बिरमला
तंवर ने कुछ रोज़ पहले एक 3 बीघा का ज़मीन का सौदा किया था और इस सौदे के लिए उन्होंने 7 लाख रुपए की रकम उधार ली, जिसे चुकाने के लिए बेटी के जेवर के लिए उनके बाद बेटी के जरिए 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि उसी 1.5 लाख रुपए की खातिर पति, ससुर और जेठ तथा सभी रीना को गाली दे रहे थे और लड़ाई झगड़ा भी कर रहे थे। जेठ सभी रीना को गाली देते थे और लड़की जो लड़ाई झगड़ा करते थे। इसके बाद एक रोज़ फ़ोन पर ससुर ने राम प्रसाद को धमकी दी थी कि अगर तुमने रुपए का व्यवस्था नहीं किया तो तुम्हारी बेटी को काट कर फेंक देंगे। पिता राम प्रसाद का इल्ज़ाम है कि बीते सोमवार को जब ससुराल और उनके जेठ रीना ने उनके जेवर मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और इस बात से खफा होकर दोनों ने बेटी की हत्या कर दी। और इस दिल दहलाने वाली घटना को में यह भी बताया जा रहा है कि रीना तंवर के हाथ पैर काट दिए गए थे और फिलहाल पुलिस की जांच पोस्टमार्टम के लिए सारी प्रक्रिया भेज दी गई है। बाकी पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये आगे की कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। और अगर ये इसका अगला भाग आता है दोस्तों तो हम आपको इसके आगे स्टोरी ज़रूर सुनाएंगे। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ऐसी ही रोचक और कहानियों के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।